इस वक्त देश की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। पश्चिम बंगाल में एक तरफ चुनाव चल रहा है, चुनावी दंगल का दूसरा राउंड है, तो वहीं आम आदमी पार्टी में उठापटक है। और ये जो बंगाल से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर गुजरात, तमाम सियासी सरगर्मियां मैं एक एक करके आपके सामने रखने जा रही हूं। और सबसे पहले बात होने जा रही है पश्चिम बंगाल की। बीजेपी और टीएमसी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगाती है। पहले फेज में बम्पर वोटिंग से जहां बीजेपी गदगद है, टीएमसी की टेंशन बढ़ गई है। अब दोनों का फोकस दूसरे फेज की वोटिंग पर है। पश्चिम बंगाल में आज रैलियों का सुपर शनिवार है। आज बंगाल के सियासी मैदान में गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, जेपी नड्डा और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा होंगे। वहीं आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। सेकेंड फेज में बंगाल की 7 सीटों की जिन 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, वहां तृणमूल कांग्रेस का होल्ड माना जाता है। और लगातार आप चर्चाओं में देख ही रहे हैं कि टीएमसी पहले फेज के मुकाबले दूसरे फेज को लेकर ज्यादा आश्वस्त रही है। इन जिलों में आने वाली 142 सीटों में से टीएमसी ने पिछली बार 123 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को केवल 18 सीटों पर कामयाबी मिली। इसलिए बीजेपी सेकेंड फेज में कैंपेन में ज्यादा ताकत लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार कर रहे हैं। आज जिन जिलों में बीजेपी के नेता इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, वो ज्यादातर सीटें साउथ बंगाल की हैं। साउथ बंगाल की अगर बात करें तो इस रीजन में 107 विधानसभा सीटें हैं। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने 89 सीटों पर इसी क्षेत्र में जीत हासिल की थी और बीजेपी के खाते में 18 सीटें आई थी। साउथ बंगाल की ये सीट जो हॉट सीट है, वो आपको बता दें, नादिया 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पूर्वी वर्धमान, नॉर्थ कोलकाता, साउथ कोलकाता, पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है। और भवानीपुर का रण तो बड़ा भीषण है, जहां से ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी सीधा मुकाबला है। तो ये सेकंड फेज का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी ने 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया था, जिसके बाद ममता भवानीपुर सीट से बाई इलेक्शन लड़कर विधानसभा पहुंची थी। और इस बार ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव नहीं लड़ रही है, उनका पूरा फोकस भवानीपुर पर है। और भवानीपुर में भी इलेक्शन कैंपेन की कमान अभी तक तो फिरहाद हाकिम, उनके जो करीबी हैं, वो उठा रहे थे, अब वो खुद पदयात्रा कर रही हैं। कोलकाता भवानीपुर सीट ममता बनर्जी 3 बार यहां से चुनाव जीत चुकी हैं। पिछली बार ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा 58,000 वोटों के अंतर से सीट निकाली थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है। अब सोशल बैलेंस पर हम बात करें, उससे पहले इन तस्वीरों पर जरा फोकस करें। ममता बनर्जी की ताकत ही सबसे बड़ी यह है कि वो पदयात्रा पर निकल जाती हैं अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी पूरी ब्रिगेड के साथ। वो माहौल परिवर्तित करने की कोशिश करती है। लेकिन बीजेपी तो इस बार पूरे पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की बयार की बात कर रही है। अब आप सोशल बैलेंस जिसकी बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल का सोशल बैलेंस ये कहता है 42% यहां पर बंगाली हिंदू हैं और 34% गैर बंगाली हिंदू हैं। 24% यहां पर मुस्लिम आबादी है। अब कायस्थ वोटर की आबादी देखें तो 26.2% है। मारवाड़ी वोटर्स की संख्या यहां पे 10.4% है। तो अब आप गुजराती कहें, सिख वोटर कहें, नॉन बंगाली हिंदू वोटर कहें, यहां पर अच्छी खासी आबादी इन तमाम मतदाताओं की भी है। अब क्या फैक्टर काम करेगा इनके बीच, वो बताएंगे आपको, लेकिन पहले एक बयान आपके सामने रख दें। भवानीपुर कितना बड़ा मुकाबला है अब की बार, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी आए? कोई मुकाबला नहीं है भवानीपुर में, कोई मुकाबला नहीं है। करीब 50,000 वोट से ममता दी जीतेगी। मैं जानता हूं जब बंगाल के जमीन क्या बोल रही है, हमको सूंघ में आता है। अमित शाह बंगाल के मट्टी नहीं जानता। फिरहाद हकीम बंगाल के मट्टी से पैदा हुआ, बंगाल के मट्टी में राजनीति 50 साल कर रहा है। 2.5% वोटिंग है। कल 106 सीट तृणमूल का आ गया है और सेकेंड फेज में और 119 सीट आएगा, तब ये 235 सीट लेके तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। गृह मंत्री अमित शाह भवानीपुर में ममता बनर्जी के हार की भविष्यवाणी कर चुके हैं। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी के पक्ष में इतनी जबरदस्त लहर है कि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को भवानीपुर से भी हरा देंगे। भवानीपुर में इनके खिलाफ काफी बड़ा आक्रोश है और भवानीपुर से हमारे वरिष्ठ नेता शुभेंदु दादा लड़ रहे हैं।
हम निश्चित रूप से मानते हैं कि भवानीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर ये कोई क्रोज इलेक्शन का इलेक्शन है या लहर दिख रहा है? लहर है, बहुत बड़ी लहर। अब लहर वाले चुनाव की बात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। मैं भवानीपुर से ही चर्चा की शुरुआत करती हूं। अजीत जी, ये वो क्षेत्र है जहां पर गैर बंगाली हिंदू वोटर एक अच्छी आबादी में है। बिल्कुल। वो एक बड़ा फैक्टर है जो मानकर चल रहा है कि यहाँ का बिहारी, यहाँ का गुजराती, यहाँ का मारवाड़ी, यहाँ का नॉन बंगाली वोटर, ये तो बीजेपी का वोटर है। हाँ, वो 34% है। आपने बताया कि वो 34% के करीब वो आबादी है जो नॉन बंगाली हिंदू है। तो नॉन बंगाली हिंदू बीजेपी का कोर वोट है, सिर्फ भवानीपुर में नहीं, पूरे बंगाल में जहां भी है। आप एकदम नॉर्थ से शुरू करिए, जहां चुनाव हो गया, एकदम उत्तर बंगाल के जिलों से लेकर के और दक्षिण बंगाल में एकदम नीचे तक, जो झारखंड से लगते इलाके हैं या जो बिहार से लगते इलाके हैं, जहां भी देखिए जो नॉन बंगाली है वो बीजेपी को सपोर्ट करता है। तो ये 34% वोट तो एक बड़ा, हम ये मान सकते हैं कि उसमें भी ममता बनर्जी को मिलेगा, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि बीजेपी कहेगा तो वहां से शुरू करेगा, उतना वोट लेकर के शुरुआत करेगा।